तीसरा प्रकरण जगन्नाथ की स्थापना की उत्थानिका। जब कृष्ण जी महाराज का शरीर छूटा तब आपकी स्थापना जगन्नाथ जी में हुई। उस समय उड़ीसा देश का राजा इंद्रदमन था। उस राजा इंद्रदमन को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिखलाया कि तू मेरा मंदिर उठा। जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार राजा मंदिर बनाने लगा। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तब समुद्र महावेग से लहरें मारता हुआ आया और मंदिर को ढहा कर समेट ले गया और भूमि बराबर हो गई। इसके उपरांत फिर राजा ने मंदिर बनवाना आरंभ किया, फिर भी वही दशा हुई। फिर बनवाया, फिर वही दशा हो गई। इस प्रकार कई बार राजा ने मंदिर बनवाने की इच्छा की पर समुद्र ने उसको पूर्ण नहीं होने दिया। तब राजा ने दुखित होकर उसको बनवाना ही छोड़ दिया। चौथा प्रकरण कबीर साहिब के जगन्नाथ स्थापना की कथा। इस समय कबीर साहिब ने अपने वचन का स्मरण किया। जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया है कि निरंजन ने कबीर साहब से निवेदन किया था कि जब मेरा जगन्नाथ का अवतार होगा तब समुद्र मेरा मंदिर तोड़ेगा। उस समय आप कृपा करके समुद्र को हटाकर और मेरे मंदिर की स्थापना कर देवे। तब आप वचनबद्ध हुए थे कि मैं तुम्हारा मंदिर स्थापित कर दूंगा और समुद्र को हटा दूंगा। उसी वचन के अनुसार कबीर साहब उड़ीसा में आ उतरे और राजा इंद्रदमन के पास जाकर बोले, हे राजा, आप जगन्नाथ के मंदिर को बनवाओ। तब राजा ने निवेदन किया कि महाराज, समुद्र मंदिर को बनने नहीं देता, मेरा कुछ वश नहीं चलता। जब मैं बनाकर तैयार प्रस्तुत करता हूँ तब वह आकर ढह जाता है, मैं क्या करूं? तब कबीर साहब ने कहा कि हे महाराज, मैं इसी प्रयोजन से आपके निकट आया हूं और आप प्रसन्नतापूर्वक ठाकुर द्वार बनवाओ। मैं समुद्र को हटा दूंगा, अब उसका कुछ वश नहीं चलेगा। तब राजा ने पुनः मंदिर को बनवाने का प्रबंध किया और मंदिर तैयार होने लगा। कबीर साहब समुद्र तट पर गए और एक चबूतरा बनाकर हठ योग लगाकर समुद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। उधर ठाकुर का मंदिर बनकर तैयार होने के समीप आ गया। समुद्र ने देखा कि अब तो ठाकुर का मंदिर पूर्ण होने पर आया है, तब बड़े वेग से दौड़ा। उसकी लहरें आकाश को उड़ी। जब लहरें मारता कबीर साहब के चबूतरे के समीप पहुंचा तब सामने कबीर साहब को बैठे देखकर ठहर गया, आगे बढ़ नहीं सका। फिर ब्राह्मण का स्वरूप धरकर कबीर साहब के पास आया और दंडवत प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महाराज, मैं तो धोखे से आया और जगन्नाथ का मंदिर ढहाना चाहा, किंतु सामने आप बैठे हैं, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि आगे बढ़ सकूं। आप न्याय करता है, मेरा न्याय कीजिए। तब कबीर साहब ने कहा कि ये जल्दे, मैं तुम्हारा हाल जानता हूँ, परंतु अब इस कली काल में जगन्नाथ जी का महात्म्य होगा तथा उनकी पूजा होवेगी। इस कारण अब तुम ठाकुर का मंदिर उठने दो और किसी प्रकार की बाधा उपस्थित मत करो। मैं तुमको इस मंदिर के बदले द्वारकापुरी देता हूँ, तुम जाकर उसको ले लो। तब समुद्र प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से पीछे पलटा और द्वारकापुरी को डुबो लिया। तब तक उधर जगन्नाथ जी का मंदिर पूरा हो चुका था। पांचवा प्रकरण समुद्र के कोप का कारण। समुद्र के हरि मंदिर तोड़ने का यह कारण था कि जब कि रामचंद्र का अवतार हुआ था उस समय श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर जबरदस्ती किया था और सेतु पुल बांध कर पार उतरे थे। इसी कारण समुद्र आप पर रुष्ट था और आपसे बदला लेने के निमित्त उद्धत था। रामावतार व कृष्णावतार में तो बदला ले नहीं सका, पर जगन्नाथ के अवतार में अपना बदला लेने के निमित्त तत्पर हुआ और उसके बदले द्वारकापुरी को डुबो दिया। इस प्रकार किसी का बदला नहीं छूटता, चाहे किसी जन्म में बदला अवश्य ही देना पड़ता है। छठा प्रकरण भ्रम विमोचन। कबीर साहब के जगन्नाथ में छुआछूत मिटाने का कौतुक करना। जब ठाकुर जी का मंदिर बनकर पूरा हो गया तब कृष्ण जी ने अपने पंडे को स्वप्न में कहा कि ए पंडो, कबीर साहब ने मेरा मंदिर स्थापित करा दिया है, अब तुम लोग आकर मेरी पूजा करो। स्वप्न देखने पर पंडा घर से चलकर पहले समुद्र तट पर कबीर चौतरे पर गया। वहाँ उसने कबीर साहब को बैठा देखा। उस समय सत्य गुरु का वेश जिंदा का था, वैष्णव वेश नहीं था। जिंदा वेश के साधु प्राय मुसलमानों में होते हैं। इस कारण वह वेश देखकर उस ब्राह्मण ने अपने मन में भ्रम किया कि प्रथम मैंने मलेच्छ का ही दर्शन किया, ठाकुर का दर्शन नहीं मिला। ऐसा संशय करके वह पंडा तो ठाकुर के मंदिर में चला गया। इधर कबीर साहब ने उसके मन की समस्त बातें जान ली। जब वह पंडा ठाकुर के मंडप में आया तब वहाँ विचित्र कौतुक दिखलाई दिया। ठाकुर का समस्त मंदिर कबीर साहब की मूर्तियों से भरा हुआ है। जिस ओर वह ब्राह्मण देखता उधर वहीं कबीर साहब की मूर्ति को उपस्थित पाता। ठाकुर की मूर्ति कहीं दिखलाई ही नहीं देती। वह ब्राह्मण अक्षत और पुष्प लिए चकित होकर खड़ा रह गया कि मैं किसकी पूजा करूं, ठाकुर तो कहीं दिखलाई नहीं देते। समस्त मंदिर कबीर साहब की मूर्तियों से भरा हुआ है। वह अपने मन में सोचने लगा कि इसका क्या कारण है।
अंत में उसने अपने दोष को जान लिया और सोचा कि जो कबीर साहब को मल्लेश समझा था, इस कारण ही मुझको दंड मिला है। यह सोच समझकर वह ब्राह्मण कबीर साहब की स्तुति करने और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। जब पंडा ने सत्यगुरु की अत्यंत स्तुति की और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने दोषों के निमित्त क्षमा प्रार्थना किया, तब आप दयालु हुए और अपनी सब मूर्तियों को समेट लिया। केवल एक मूर्ति रह गई और ठाकुर की मूर्ति दिखाई देने लगी। तब कबीर साहब ने उस ब्राह्मण से कहा कि ये पंडा, अब मेरी आज्ञा है कि तुम ठाकुर को पूजो, पर इस बात का ध्यान रखना कि आज के दिन से इस जगन्नाथ में छूत न रहेगी और जाति पाति का भेद तनिक भी नहीं रहेगा। प्रत्येक जाति एक दूसरे जाति के साथ निधड़क भोजन करेगी। सो अब तक पुरुषोत्तमपुरी में यही नियम प्रचलित है। सब जाति के लोग एक स्थान पर भोजन करते हैं, कोई किसी के झूठे कुछ भी ध्यान नहीं करता। इतनी बात कहकर कबीर साहब तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और जगन्नाथ की पूजा संसार में प्रचलित हुई।